भाई रुपए की वैल्यू बहुत ज्यादा गिर रही है, एक बार न्यूज़ देखो। 77.47 paise against the US dollar today. The Indian rupee has breached 80 against the US dollar. It's a record low. इतिहास में पहली बार अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए 80 के पार चला गया है। तो सीन ये है कि रुपए की वैल्यू जो कि पिछले 4-5 सालों से हर साल एवरेज 4% से गिर रही थी, वो 2022 के पहले 7 महीनों में 7% से गिर गई। एंड दैट क्लियरली मीन्स हालात बुरे हैं, बिकॉज ये कोई छोटा नंबर नहीं है। अब ये जो पूरा सीन क्रिएट हुआ है, इसके पीछे का लॉजिकल रीजन क्या है? मतलब सारे न्यूज चैनल वाले बोलते हैं कि ये वॉर की वजह से हो रहा है, ये कोविड की वजह से हो रहा है, पर कैसे हो रहा है? I mean, लॉजिक क्या है? नाउ ये लॉजिक देखो। सबसे पहले एक चीज समझ लो कि अभी एज ऑफ नाउ हम एज भारत जब भी कोई चीज बाहर से फॉरेन से मंगवाते हैं तो हमें उसका पेमेंट यूएस डॉलर्स में करना पड़ता है। लेकिन अब ये यूएस डॉलर्स कहाँ से आएंगे? इसके दो मेन रास्ते हैं। पहला, जब भी कोई यहाँ से सामान बाहर भेजता है या फिर फ्रीलांसर जैसे लोग अपनी सर्विस को बाहर भेजते हैं तो बाहर वाले लोग हमें पेमेंट डॉलर्स में करते हैं। दूसरा तरीका इज हम डॉलर सीधा मार्केट से खरीद लेते हैं, मतलब इंटरनेशनल करेंसी मार्केट में रुपीज को बेचकर एक्सचेंज रेट के हिसाब से डॉलर्स खरीद लेते हैं। पर ये दूसरे तरीके में एक कैच है। देखो, इंटरनेशनल मार्केट में रुपीस को देकर डॉलर्स खरीदने का मतलब मार्केट में रुपीस की सप्लाई को बढ़ाना होता है। अब एक बात बताओ, 12th क्लास में क्या पढ़ा था? सप्लाई बढ़ती है तो क्या होता है? भाव कम होता है, वैल्यू गिरती है। ओके, तो अब इन सब बातों को साइड में रखो और सीन देखो। is going to continue, and The months-long build-up of Russian troops on the border with Ukraine has turned now into an invasion. Europe is at war. 77 years after the guns fell silent in the Second World War, the continent is back on the battlefield. तो इस इन्वेजन के जवाब में वेस्टर्न कंट्रीज ने रशिया के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगा दिए, विच मीन्स अगर दुनिया में टोटल 100 लीटर क्रूड ऑयल प्रोड्यूस होता है तो उसमें से अकेले 12 लीटर प्रोड्यूस करने वाला रशिया और उसका क्रूड ऑयल अब कोई नहीं लेगा। एंड बिकॉज मार्केट से एकदम से इतनी बड़ी सप्लाई डिसअपियर हो गई, prices gone insanely up. Well, the conflict in Ukraine and the sanctions on Russia have led to another surge in the cost of oil and gas. Traders are said to be struggling to sell Russian oil even at a discount. But still, इसका अभी भी रुपए की वैल्यू डेप्रिशिएट होने से क्या रिलेशन है? अब देखो, लेट्स सपोज रशिया यूक्रेन वॉर से पहले ऑयल का प्राइस वाज $70 पर बैरल एंड भारत की डिमांड थी 100 बैरल्स पर डे, तो हमारा बिल बनता $7,000 का। बट बिकॉज ऑफ वॉर द प्राइस वेंट अप इंसेनली टू $120 पर बैरल एंड अब हमें सेम पहले जितना ही ऑयल खरीदने के लिए $12,000 चुकाने पड़ेंगे। मतलब बैठे बिठाए बिल ऑलमोस्ट डबल हो गया बिकॉज ऑफ वॉर। एंड जैसा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि इन इंपोर्ट्स का पेमेंट हमें डॉलर्स में करना पड़ेगा, तो बिकॉज इंपोर्ट बिल एकदम से इतना बढ़ गया, हमें पेमेंट करने के लिए डॉलर्स इंटरनेशनल करेंसी मार्केट में रुपीस को बेचकर खरीदने पड़ेंगे। एंड इसी से मार्केट में रुपीस की सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है एंड अल्टीमेटली उसकी वैल्यू कम हो जाती है। एंड ऐसा ही हुआ। एंड बिकॉज भारत की ऑयल नीड्स बहुत ज्यादा है और उसमें से भी 85% हम इंपोर्ट करते हैं, तो ये नंबर बहुत बड़े हो जाते हैं एंड हमें ह्यूज अमाउंट ऑफ रुपीस को बेचकर डॉलर्स खरीदने पड़ते हैं। नाउ सम पीपल विल से कि भाई वंश, जो फॉरेन करेंसी रिजर्व्स हमने रखे हुए हैं उनका यूज क्यों नहीं करते? भाई देखो, हमारे एक्सपोर्ट्स आर वेरी लोअर देन आर इंपोर्ट, तो अगर रिजर्व्स का यूज करेंगे तो वो भी तो कम होंगे ही ना। एंड फिर रिजर्व्स को मेंटेन करने के लिए अल्टीमेटली डॉलर्स को खरीदने पड़ेंगे, तो बात एक ही है। नाउ ये जो पूरा सीन हुआ है, अगर ये अमेरिका या यूके के साथ होता तो आप ये वीडियो यहाँ पर छोड़ सकते थे। बिकॉज ये सीन हमारे भारत में हुआ है, तो इसके सॉल्यूशंस को ढूंढना और उन पर बात करना बहुत जरूरी है। एंड फॉर द सेम आरबीआई ने कुछ सोचा है। An Indian central bank RBI has introduced a rupee settlement system for international trade yesterday. With the rupee under severe pressure, the Reserve Bank of India, in an unprecedented move today, announced a slew of measures to stem the depreciation of the currency. देखो, अभी तक क्या होता था वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, बट इस रुपी ट्रेड सेटलमेंट सिस्टम के बाद हम कुछ कंट्रीज के साथ ट्रेड लोकल करेंसीज में करेंगे। बताता हूँ कैसे। देखो, सबसे पहले लेट सपोज किसी इंडियन कंपनी को रशिया से ऑयल खरीदना है, जो कि हम खरीदते हैं, तो होगा क्या कि एक इंडियन बैंक, लेट से SBI, एक स्पेशल वस्त्रो अकाउंट खुलवाएगा किसी रशियन बैंक में, जिसमें कुछ रूबल्स होंगे एडवांस में। जैसे हम अपना अकाउंट खुलवाते हैं किसी बैंक में, वैसे SBI बैंक खुद अपना अकाउंट खुलवाएगा किसी रशियन बैंक में, जिसमें एडवांस में
जिसमें कुछ रूबल्स होंगे। अब मान लो इंडियन ऑयल कंपनी ने 100 बैरल्स ऑयल का ऑर्डर दिया है एंड द ग्लोबल भाव इज 800 रुपीज पर बैरल, तो टोटल पेमेंट कितना हुआ 80,000 रुपए। तो ये 80,000 रुपए वो इंडियन कंपनी SBI बैंक जो कि इंडिया में है उसको पे कर देगी इन इंडियन रुपीज। एंड देन ये SBI बैंक का जो अकाउंट है रशियन बैंक में जिसमें ऑलरेडी रूबल्स रखे हुए हैं, वो 8,000 रुपीज की बजाय करंट एक्सचेंज रेट के हिसाब से जितने रूबल्स होते हैं, लेट्स से 6,000 रूबल्स, वो पे कर देंगे उस रशियन कंपनी से जिसने ऑयल बेचा है। मतलब इंडियन इंपोर्टर्स सिंपली रुपीज में पे करेंगे एंड बिना रुपीज को कन्वर्ट करे, बिना मार्केट में बेचे, बिना डॉलर्स खरीदे रशियन एक्सपोर्टर्स को उनकी करेंसी में पेमेंट मिल जाएगा। दैट मीन्स इस सिस्टम से हमने क्लेवरली US डॉलर को बाईपास कर दिया है एंड यही सिस्टम जब हम एक्सपोर्ट करेंगे तब भी काम करेगा एंड होपफुली इट विल अरेस्ट द फॉल ऑफ इंडियन रूपी। नाउ आई थिंक इस सिस्टम के साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। देखो, सबसे पहले अभी हमने खुद देखा कि ये पूरा सिस्टम एक प्रोसेस है एंड बिकॉज इसमें गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है तो ट्रेडर्स को बहुत सारे अप्रूवल्स लेने पड़ेंगे एंड हमारी गवर्नमेंट से अप्रूवल्स लेना आपको ही पता है एक ट्रेडर का मेन पेन पॉइंट होता है। अब एक बात बताओ, ये सिस्टम तभी काम करेगा ना जब पार्टनर कंट्री भी इस सिस्टम को यूज करेगी, जिसकी कोई गारंटी नहीं है कि कितने देश इस सिस्टम को एक्सेप्ट करेंगे। वैसे एक्सेप्ट सबको करना चाहिए बिकॉज दिस सिस्टम इज अ विन-विन सिचुएशन फॉर बोथ कंट्रीज एंड जितने ज्यादा कंट्रीज लोकल करेंसी में ट्रेड करेंगे डॉलर की डोमिनेंस ओवर वर्ल्ड उतना ही कम होता जाएगा। नाउ मुझे एक बात बताओ कि आपको क्या लगता है कि क्या ये सिस्टम काम करेगा? मेरे को सीरियसली आपके थॉट्स जानने इन द कमेंट्स।